दोस्तों, मनौना धाम की कुछ ऐसी सच्चाई हैं जो आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। जैसे आपको हम बता दें कि रात में अभी बज रहे हैं 2:49 हो रहे हैं और यहाँ पे देख लीजिए कल से लोग लाइन में लगे हुए हैं। जैसे ये देख सकते हैं पूरा बैरिकेटिंग भरा पड़ा हुआ है। ठंडी का मौसम चल रहा है और जय श्री श्याम, जय मनौना धाम, जय महंत जी महाराज की। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि बैरिकेटिंग में लोग सारी सारी रात लगे रहते हैं और ठंडी का मौसम चल रहा है और किस प्रकार से हवा चल रही है और लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ वो बेचारे सारी रात बैरिकेटिंग में लगे रहते हैं। तो यदि आप भी प्लान बना रहे हैं मनौना धाम आने के लिए और इस फरवरी के महीने में, तो आपको हम ये बताएंगे कि फरवरी के महीने में यदि आप मनौना धाम आना चाहते हैं, ट्रेन का टिकट करवा लिए हैं, रिजर्वेशन करवा लिए हैं, तो आपको हम कुछ टाइम बताएंगे, उसी टाइम में मनौना धाम आना है। यदि आप उस टाइम के विरुद्ध आते हैं तो आपको मनौना धाम में काफ़ी झेलना पड़ सकता है। हो सकता है महाराज जी मिलें या ना मिलें, क्योंकि महाराज जी इसी फरवरी के मंथ में 7 दिन के लिए, पूरा एक सप्ताह के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और आप कहीं उस समय ना आ जाएं जब महाराज जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाएं। तो यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं और किसी भी चीज़ से परेशान हैं और यदि आप महंत जी से मिलना चाहते हैं, महंत जी से जल पढ़वाना चाहते हैं, आपके घर में कोई पेशेंट है, कोई बीमारी ऐसी है जो बीमारी घर से जाने का नाम नहीं ले रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको ये ज़रूरी होता है कि यदि आप मनौना धाम आते हैं तो महंत जी से मिलना बहुत ही अत्यावश्यक हो जाता है। तो इसमें यदि आप महंत जी से मिलना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि महंत जी मनौना धाम स्थान पर कब कब बैठेंगे, कब कब रहेंगे और कब कब नहीं रहेंगे। और यदि साथ में है आपको श्याम जल कहाँ मिलेगा और श्याम जल महंत जी से कैसे पढ़वा सकते हैं, और यदि आपका पेशेंट ज़्यादा गंभीर है और कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो जाने का नाम नहीं ले रही है, तो उसके लिए महंत जी से स्पेशल आप कैसे मिल पाएंगे। यदि कोई आपके साथ ऐसा पेशेंट है कि वो चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि डायरेक्ट उस पेशेंट को महाराज जी डायरेक्ट देख सकें। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे और साथ ही में ये बताएंगे कि कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि भैया हमें मनौना धाम आना है और मनौना धाम हमें ये नहीं मालूम है कि कहाँ पड़ता है। तो उन भाई के लिए मैं सारी वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि भैया आप कमेंट करिए, सिर्फ कमेंट करिए कि मुझे जैसे पटना से आना है, या जो बाराबंकी से आना है, गोंडा से आना है, बलरामपुर से आना है, वाराणसी से आना है, या अयोध्या से आना है, फैजाबाद से आना है, सुल्तानपुर से आना है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से यदि आपको मनौना धाम आना है तो सिर्फ आप कमेंट कर दीजिए कि हमें यहाँ से आना है। यदि किसी को पटना से आना है तो ये सिर्फ उसमें कमेंट में लिखे कि जय श्री श्याम, हमें पटना टू मनौना धाम जाना है, कृपया रास्ता बताएं। तो उसके लिए हम उसी कमेंट के नीचे पटना से मनौना धाम तक की पूरी रास्ता बताएंगे। यदि जिन लोगों को मालूम है मनौना धाम, वो मनौना धाम जा सकते हैं और आपको बता भी सकते हैं कि यदि आप लखनऊ आ सकते हैं तो लखनऊ से ढेर सारी ट्रेनें हैं बरेली के लिए, और बरेली बहुत बड़ा ज़िला है और बहुत बड़ा स्टेशन है, और बरेली कोई छोटा मोटा स्टेशन नहीं है। यदि आप बरेली किसी भी हाल में पहुंच जाते हैं तो बरेली से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर मनौना धाम है। और बरेली जाने के लिए आप वाराणसी से बरेली जा सकते हैं, अयोध्या से बरेली जा सकते हैं, लखनऊ से बरेली जा सकते हैं, दिल्ली से बरेली आ सकते हैं, चंदौली से बरेली आ सकते हैं। हर जगह से बरेली के लिए आपको ट्रेन मिल जाती है। और यदि आप बरेली आ जाते हैं तो बरेली से आपको मनौना धाम जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती है यदि आप बरेली आ जाते हैं। यदि आप मनौना धाम जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको लाइन में लग जाना है। और सबसे पहले किस लाइन में लगना है, मंदिर के दाहिने वाली लाइन में लगना है, ताकि आपको सुबह आरती वाला छींटा लग जाए। यदि आप मनौना धाम जा रहे हैं तो आरती का छींटा लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, कोई बीमारी ऐसी लग गई है जो जाने का नाम नहीं ले रही है और उस बीमारी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मनौना धाम जाते हैं तो आप सबसे पहले यदि रात में पहुंच जाते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में रात में 2 बजे पहुंच गए, तो 2 बजे आपको नहा करके और लाइन में लग जाना है। लाइन में लग जाओगे तो हो सकता है यदि 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4 बजे तक यदि आप लाइन में लग जाते हैं तो आपको सुबह आरती का जो छींटा होगा 8 बजे,
वो छीटा मिल जाएगा आपको। साथ में महंत जी प्रसाद खुद अपने श्री हाथों से वितरण करते हैं, वो प्रसाद मिल जाएगा। श्री हाथों से आपका जो छीटा लगेगा वो छीटा मिल जाएगा, जिससे आपकी बीमारी तुरंत भाग जाती है। तो ये आपको लाभ मिल जाता है। और साथ में मंदिर में बाबा श्याम के दर्शन करने के लाभ मिल जाएंगे। तो आप यदि सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और सुबह सुबह आराम से लाइन में लग जाते हैं तो ये सब आपको फ़ायदा मिल जाता है। साथ ही हम ये बताएंगे कि महाराज जी फरवरी के मंथ में कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि महाराज जी का बैठने का दिनचर्या बदल गया है। जैसे पहले बुधवार और बृहस्पतिवार नहीं बैठते थे और सप्ताह में बाकी सब दिन बैठते थे। मंगलवार, सोमवार, शनिवार सारे दिन बैठते थे, लेकिन बुधवार और बृहस्पतिवार नहीं बैठते थे। अब उस दिन को बदल करके मंगलवार और बुधवार रख दिया गया है। अब गुरुजी मंगलवार और बुधवार नहीं बैठते हैं। साथ ही में महंत जी जो 7 दिन के लिए टूर यात्रा पे जा रहे हैं वो दिन होने वाला है, यानी 16 फरवरी से लेकर के और 23 फरवरी तक महंत जी हो सकता है आपको मनौना धाम ना मिले। और यदि इतने टाइम में आप मनौना धाम जा रहे हैं तो हो जाएं बिल्कुल सावधान, हो जाएं बिल्कुल होशियार यदि आप महंत जी से मिलना चाहते हैं तो। क्योंकि मनौना धाम आप जाते हैं और महंत जी से नहीं मिल पाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि भैया हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा करी और यहाँ हमें महंत जी नहीं मिल पाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया हमें मनौना धाम का कांटेक्ट नंबर चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। जिन भाई को कांटेक्ट नंबर मनौना धाम का चाहिए वो मेरे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नाम बताएं और वो कहाँ से हैं ये बताएं और उनको नंबर किस लिए चाहिए ये बताएं। आपको नंबर अवश्य मिल जाएगा। नंबर लेने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ में ये बता दें, यदि आपके साथ में कोई ऐसा पेशेंट है जो पेशेंट चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है और वो पेशेंट बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान है, तो उसे आप मनौना धाम ले जाने के लिए सोच रहे हैं, तो पहले आप ये ना करें कि उसे डायरेक्ट वो चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, वो ज़्यादा दिक्कत में है और मनौना धाम आप हज़ारों किलोमीटर की दूरी से उसे ले जाएं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप सबसे पहले कोई एक लोग जाओ और मनौना धाम जाओ और महंत जी से पूरी समस्या बताओ। हो सके तो उनकी एक तस्वीर भी ले जाओ, महंत जी को दिखा दो और महंत जी जल पढ़कर वहाँ से दे देते हैं और डायरेक्ट वो जल लेके आइए अपने घर पे। जल लेकर जब वापसी मनौना धाम से आए तो आप कहीं कोई रिश्तेदार के घर नहीं रुक सकते हैं, आप डायरेक्ट अपने घर पे ही रुक सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि भैया हम बरेली आए हैं घूमने के लिए, तो शायद अब चलते हैं, हमारे रिश्तेदार लखनऊ में रहते थे या बरेली में रहते थे, वहाँ भी घूम लेते हैं वापसी टाइम। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि आप मनौना धाम आए हैं तो वापसी टाइम में आप डायरेक्ट अपने घर जाइए और वो जल उस पेशेंट को पिलाइए, उस पेशेंट को दीजिए जो पेशेंट काफ़ी दिनों से उस बीमारी से परेशान है, बीमारी से ग्रस्त है। साथ में आपको ये करना है कि भैया यदि आप मनौना धाम से जल ले जाते हैं तो उस जल को बहुत ही सुरक्षित रखना है, किसी के पैर के तले ना पड़े, कोई उसे लागे ना। बहुत लोग ये करते हैं कि ट्रेन में जाते हैं उनको जगह नहीं मिलती है, जगह ना मिल पाने के कारण उस जल को अपने बैग को ऐसी तैसी जगहों पर रख देते हैं, जिस कारण से बहुत लोग उस जल के ऊपर से नागाफंती करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जल ले जाते हैं तो जल का पीने का समय होता है सुबह 11:55 से पहले आपको जल पी लेना है नहा धो करके। यदि जो पेशेंट को आप जल पिला रहे हैं वो नहीं नहा धो पा रहा है तो आप नहा धो करके उस पेशेंट को आराम से जल पिला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और साथ ही में जल को कोई ऐसा ना छुए जो ऐसी हालत में हो जिस हालत में जल को ना छुए हो। भाइयों आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस हालत में आप भी जल नहीं छू सकते हैं, कोई ऐसी तैसी जगह पे गए हों, कोई ऐसा तैसा कार्य किए हों जिस कार्य से आप प्रतिबंधित हैं, जल नहीं छू सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जल को नहीं छू सकते हैं और जल को अछूत ना बनाएं और ऐसा करें कि जल ना छुएं। जब आप नहा लें, अच्छे से हाथ को धो लें, फिर आप जल छू सकते हैं। वैसे तो नहा करके ही जल पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा तैसे वाला जल नहीं है, ट्रेन का जल नहीं है, वो 20 रुपये की बोतल का जल नहीं है कि जो आप आए हैं। क्योंकि मनौना धाम आप गए हैं, यदि 20 रुपये की बोतल लिए हैं तो आपको ये करना है कि आप मनौना धाम में स्वयं देखे होंगे कि 20 रुपये की बोतल आपको
दी जाती है मूल्य से, ना कि उस जल का मूल्य लिया जाता है। क्योंकि आप बोतल देखोगे वो बोतल ही 20 रुपये की मिलती है, आपको 1 रुपये का पेमेंट नहीं देना पड़ता है उस जल के लिए। जल आपको फ्री दिया जाता है, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जब आप महंत जी से मिलते हैं उसका कोई पेमेंट नहीं लिया जाता है, सारी व्यवस्थाएं फ्री मिलती हैं। आप 4 पहिए वाहन से जाते हैं, किसी भी प्रकार के वाहन से जाते हैं तो वो वाहन वो खड़ा करने के लिए आपको बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, आप चाहे जो वाहन ले जाएं। हाँ, यदि आप गुरु जी के बनाए हुए टीन सेट में रह रहे हैं तो उसका कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। यदि आप वहाँ रूम लेते हैं तो रूम का किराया देना पड़ता है, क्योंकि रूम जो होता है वो बाकी लोगों का होता है तो उसमें किराया देना पड़ेगा। जैसे रूम शुरू हो जाते हैं 400 रुपये से, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये और 1500 रुपये। जैसे आप किराया ऊपर रूम का बढ़ता जाएगा, आपकी रूम की पर्सनालिटी भी बढ़ती जाएगी और आप चाहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आराम से मनौना धाम रह करके और गुरु जी से, महंत जी से सबसे मिल सकेंगे, श्याम बाबा के आराम से दर्शन कर सकेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है यदि आप मनौना धाम जाते हैं तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय मनोज।